and write it too. Read and write it too. निर्मिति सेंटर फॉर लर्निंग रिसोर्सेज पुणे। वी लर्न इंग्लिश। आओ अंग्रेजी सीखें। पाठ 50। दोस्तों, इस कोर्स की एक विशेषता है, यहाँ आपको सिर्फ सुनना नहीं है, हाँ, होशियार रहिए, आपको अंग्रेजी में बोलना भी है। इसलिए कोर्स में जो भी सिखाया जाए उसे ध्यान से सुनना। नमस्कार, मैं आप सबकी सुनीता दीदी। अभी हम लोग चांदीपुर में ही हैं। आज आशा और दीनू समंदर में खेलेंगे और तैरेंगे। आइए चलिए देखते हैं कि दीनू और आशा की मौज मस्ती कैसी चल रही है। दीनू, चल उठ, गेट अप क्विकली। समंदर में जाना है ना। आशा, दीनू, आशा कहाँ गई? मौसी, मैं तो उठ गया, 5 मिनट में तैयार होता हूँ। लेकिन आशा। गुड मॉर्निंग मौसी। गुड मॉर्निंग। आर यू रेडी? पर तू थी कहाँ? आई हैव ब्रश्ड माई टीथ। लेकिन तैयारी मतलब? तुम लोग समुंदर में तैरोगे ना, तो तैरने के कपड़े, पोंछने के लिए टॉवल और फिर पहनने के लिए सूखे कपड़े। सूखे कपड़े? सूखे कपड़े मतलब? अरे सूखी शर्ट, पैंट और क्या। वो तो मालूम है, लेकिन सूखे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ड्राई। ड्राई क्लोथ्स। दीज आर माई ड्राई क्लोथ्स। और गीले कपड़े को क्या कहेंगे? वेट क्लोथ्स। वेट। वेयर आर माई वेट क्लोथ्स? पागल है तू, पानी में जाएंगे तो कपड़े गीले होंगे ना। ओह, मैं तो भूल ही गया था। याद रखने के लिए थोड़ा दिमाग होना चाहिए ना। चलो अब सुबह सुबह झगड़ा नहीं, हाँ, जल्दी करो। हरी 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 अप। अब ये क्या? हरी अप? हरी अप मतलब जल्दी करो। बढ़िया शब्द है बोलने के लिए, हरी अप। आशा, हरी अप। आशा, अब क्या हुआ? मौसी, इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनूं? मौसी, ये तो इसकी हमेशा की आदत है। आशा, पुट ऑन योर ग्रीन फ्रॉक। अच्छा, पुट ऑन नया शब्द है। सुनीता मौसी, आई विल पुट ऑन माई ब्लैक पैंट एंड रेड टी शर्ट। सही बोला रे तूने। छी, वो रेड टी शर्ट तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे छोड़, तूने एक नए शब्द का प्रयोग सुना ना, पुट ऑन मतलब पहनना। यस, आई विल पुट ऑन माई ग्रीन बैंगल्स। बेवकूफ, समुंदर में चूड़ियों का क्या करेगी? फिर शुरू। चलो जल्दी, नहीं तो धूप तेज हो जाएगी। दीनू, आशा, कम ऑन, पुट ऑन योर चप्पल्स एंड कैप्स, इट विल बी हॉट। चलो जल्दी, हरी अप। कितना सुंदर लग रहा है। समुंदर कितना बड़ा है। मौसी, फिर से बताइए ना, समुंदर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सी। दिस इज अ वेरी बिग सी। सुनीता मौसी, इज देयर अ सी इन गोपालपुरा? नो, देयर इज नो सी इन गोपालपुरा। देयर इज अ रिवर। हरी अप, आई वॉन्ट टू स्विम। आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्विम। सुनीता मौसी, डू you want to swim? No, I don't want to swim. Do you like to swim, Sunita मौसी? No, I don't like to swim. तो फिर आप आए ही क्यों हमारे लिए? I like to look at the sea. I like to listen to the sea. I want to swim. I want to swim. हम आए समुंदर किनारे। मौसी, अपने कपड़े कहाँ रखूं? Give me your clothes. I will sit under that tree. तुम लोग पानी में खेल लो तो आ जाना, हाँ, लेकिन ज्यादा दूर मत जाना। आवाज दूं तो आ जाना। बाय सुनीता मौसी। बाय। I like the sea. I like to swim. सच, कितना मजा आ रहा है ना? बाप रे, कितनी बड़ी लहर। ए, आई आई। मस्त लग रहा है ना? कितनी बड़ी लहर। पूछो क्या हुआ दीनू? दीनू, आशा वापस आओ। आशा, उसे वापस ला। सुनीता मौसी, दीनू को कुछ हो गया है, आइए जल्दी।
क्या सुनाई नहीं दे रहा है? दीनू को कुछ हो गया है। वापस लौटो, कम हियर। दीनू, अब लहरें कम हो गई हैं। आंखें खोल। क्या हुआ? ओपन योर आईज। नो, मुझे कुछ हो रहा है। वो देख, सुनीता मौसी आ रही है। तुझे उल्टी हो रही है क्या? वैसा ही कुछ लग रहा है। क्या हुआ दीनू? हाँ, कुछ हो रहा है। चल अब नहीं डरता है, डोंट वरी। दीनू, फर्स्ट टेक ऑफ योर वेट क्लोथ्स। कुछ नहीं होगा, शरीर पोंछ ले टॉवल से। ये दीनू जल्दी डर जाता है। दीनू, नाउ पुट ऑन योर ड्राई क्लोथ्स और धूप में खड़ा हो जा। आशा, हैव यू पुट ऑन योर ड्राई क्लोथ्स? यस सुनीता मौसी, लेट्स गो, कम ऑन। चलो जल्दी। दीनू, पुट ऑन योर चप्पल्स। आशा, पुट ऑन योर कैप। आई एम रेडी। सुनीता मौसी, वो देखिए, पानी में नाव जा रही है। रो 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 योर बोट। यस, वी नो दिस सॉन्ग। ये नाव में बैठकर गाने का गीत है ना? इट्स अ सॉन्ग अबाउट अ बोट। गाएं क्या हम मिलकर? Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Row, row, row your boat gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. आज के पाठ में सुने हुए कुछ नए अंग्रेजी शब्द और वाक्य अब आप दोबारा सुन पाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। हम बहुत धीरे धीरे बोलेंगे। टीचर जी, आप इन वाक्यों को नोटबुक में लिख लेंगे ना, ताकि अगले भाग में बच्चों से अभ्यास कराने में आपको सुविधा रहे। Put on your shoes. शूज यानी जूते। कैप यानी टोपी। बैंगल्स यानी चूड़ियां। Put on your cap. दोस्तों, अब आपकी बारी है। स्कूल में या घर में, आप जहां भी हों, मेरे कहे अनुसार ही बोलिएगा, बिना किसी शर्म के, बिना किसी डर के। इसी तरह बोलते बोलते आपकी अंग्रेजी सुधर संवर जाएगी। आज मैं जैसा कहूं वैसा ही तुम्हें अभिनय करना है। अगर मैं कहूं कि पुट ऑन योर कैप, तो तुम्हें टोपी पहनने का अभिनय करना है। पुट ऑन योर पैंट, तो पैंट पहनने का अभिनय करना है। सब बच्चों को मिलकर करना है। पहले सुनो कि मैं क्या कह रही हूं और उसके बाद वैसा ही करना। और शर्माना नहीं है। लड़कियों और लड़कों सबको मिलकर एक साथ करना है। सबसे पहले सब बच्चे खड़े हो जाएं। अब सुनो और फिर अभिनय करो। पुट ऑन योर शर्ट। सही किया ना? पुट ऑन योर पैंट्स। नाउ पुट ऑन योर shoes. Put on your cap. Good. अब मैं जो वाक्य कहूंगी उसके लिए लड़कियों के साथ लड़कों को भी अभिनय करना है। Put on your साड़ी। साड़ी पहनने का अभिनय सबने किया ना? गुड। अब इसके आगे के वाक्य के लिए अभिनय लड़कियों के साथ लड़कों को भी करना है। पुट
on your bangles. चूड़ियां पहनने का अभिनय किया? सबने किया ना? अब बैठो. Sit down. अब तुम्हें खुद अंग्रेजी में कुछ वाक्य तैयार करने हैं. मैं एक एक शब्द कहूंगी, उस शब्द का प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य तैयार करना है. अगर मैं कहूं शर्ट, तो तुम कह सकते हो दिस इज माई फादर्स शर्ट, या माई फ्रेंड हैज अ शर्ट, या आई वॉन्ट अ शर्ट. समझ गए ना? घंटी बजते ही टीचर जी किसी एक को खड़ा करेंगे. कोई एक खड़ा हुआ. अब जो शब्द मैं कहूं उसका प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में एक वाक्य तैयार करो. शब्द है कैप. कैप. इस शब्द का इस्तेमाल करके अंग्रेजी में वाक्य तैयार किया. गुड. अब दूसरा कोई बच्चा तैयार? तुम्हारे लिए शब्द है शूज. शूज मतलब जूते. शूज. इस शब्द का प्रयोग करते हुए वाक्य तैयार किया. तुम्हारे लिए शब्द है बैंगल्स, मतलब चूड़ियां. इस शब्द का प्रयोग करते हुए अंग्रेजी में वाक्य तैयार करो. बैंगल्स. गुड. अब आगे के 15 मिनट तक टीचर जी बाकी बच्चों को ऐसे ही शब्द बताएंगे और उनका प्रयोग करके अंग्रेजी में वाक्य तैयार करने को कहेंगे. शूज, शर्ट, कैप, बैंगल्स, साड़ी, इन शब्दों का प्रयोग करो. आज का पाठ यहीं समाप्त हुआ. तो अब फिर मिलेंगे कब? अगले पाठ का समय होगा जब